तुम लोगों ने अपना लेसन 5 हिस्ट्री का पढ़ लिया है। क्या था हमारा चैप्टर? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और उसके कारण और परिणाम, है ना? यही पढ़ा था ना हमने। अब आप लोग ये बताओ कि अगर आप लोग 1857 की क्रांति में, हमारे देश की जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति थी, अगर उस टाइम पर पैदा हुए होते, उस टाइम पर होते, जितने भी बड़े होते आप, अगर आप उस टाइम पर होते तो आप क्या कर रहे होते? बताओ तन्वी। यदि मैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति में होती तो मैं अपने गांव के लोगों को समझाती। क्या समझाती? अंग्रेजों की गलत नीतियों के बारे में। हाँ, अंग्रेजों की गलत नीतियों के बारे में आप गांव के लोगों को क्या करती? जागरूक करती, उन्हें बताती। ठीक है, बैठ जाओ। और क्या करते? और क्या बताते? मैं उन्हें बता पाती कि अंग्रेज हमारा अधिकार छीन रहे हैं और हमें कमजोर बना रहे हैं। हाँ, अंग्रेज हमारे अधिकार छीन रहे हैं और हमें कमजोर बना रहे हैं। कैसे अधिकार छीन रहे थे? क्या कर रहे थे? भारतीय वस्त्र उद्योग बहुत प्रभावित हुए। भारतीय वस्त्र उद्योग बहुत अधिक प्रभावित हो रहा था। ठीक है, और क्या हो रहा था? भारतीय शिल्प की दशा बहुत बिगड़ती गई। बैठ जाओ, बिल्कुल सही। और क्या हो रहा था? भारतीयों को पदों पर नियुक्त किया जाता था, नहीं किया जाता था। हाँ, शिक्षित भारतीयों को ऊंचे पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था। वो क्या करते थे? जो भारतीय थे, शिक्षित थे, एक तो शिक्षित अशिक्षित वर्ग होता है ना? तो शिक्षित लोगों को ऊंचे ऊंचे पदों पर नहीं बिठाते थे। और इसके अलावा क्या करते थे? कर्मचारियों को कम वेतन दिया जाता था। हाँ, कर्मचारियों को वेतन भी कम देते थे। बैठ जाओ, बिल्कुल सही बोला, है ना? सैलरीज, अपने आप को तो सैलरीज खूब अच्छी देते थे। वेतन जानते हो ना? वेतन क्या होता है? पैसे, तनख्वाह। जब आप पूरे महीने काम करते हो तो आपको उसके बदले में सरकार क्या देती है? सैलरी देती है, तनख्वाह देती है ना? तो वेतन भी अंग्रेज कम देते थे। और अंग्रेज भारतीयों को तुच्छ समझते थे। ठीक है, और उद्योग को तहस नहस कर दिया गया। हाँ, हमारे देश में जो कुटीर उद्योग थे उनको तहस नहस कर दिया गया था। ठीक है, उद्योग तो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ना हमारे देश की आर्थिक स्थिति के लिए, तो कुटीर उद्योग को खत्म कर दिया गया था। और बताओ। मशीनों से सस्ती वस्तु बनाकर हमारे देशवासियों को उचित दाम पर बेचते। हाँ, ये एक काम और होता था। मशीनों से हमारे देश का कच्चा माल इस्तेमाल करके सस्ती वस्तुएं बनाकर हमको ही ऊंचे दामों पर बेचा जाता था। और मैं भी रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर लड़ी। हाँ, देखो उस टाइम पे जो है, बैठ जाओ, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल और नाना साहब, है ना? ये सब लोग थे। तो आप जो है, रानी ने बोला कि ये भी जो है रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर लड़ती। इसका नाम भी रानी, और रानी लक्ष्मीबाई के साथ जो है मिलकर युद्ध लड़ती, है ना? 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई का बहुत बड़ा रोल था, है ना? तो ठीक है, और क्या होता? देश के किसानों और मजदूरों को प्रेरित करता कि वे भी आंदोलन में खड़े। हाँ, आंदोलन में देखो 1-2 आदमी से तो काम नहीं चलता। तो मोनिश क्या करता कि देश के किसानों को, मजदूरों को भी प्रेरित करता कि तुम भी हमारे आंदोलन में शामिल हो जाओ, तभी तुम अंग्रेजों को हरा सके, है ना? हैप्पी, तुम कुछ करते हैं? बैठे बैठे बोल दो, बैठे बैठे बोल दो। मैं पूरी कोशिश करता कि अंग्रेज के शासन को भारत से खत्म करता। वेरी गुड। ये तो पूरी कोशिश करता कि अंग्रेजों को भगा देना है। ठीक है, देश से अंग्रेजों का शासन खत्म करना। वेरी गुड। हाँ, मैं देश की आजादी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देती, है ना? यही तो किया था उस टाइम पे कई लोगों ने, है ना? शहीद भगत सिंह का नाम जानते हो? सुना है? 23 साल की उम्र में शहीद हो गए थे। मतलब उनके अंदर ऐसा जज्बा था अपने देश के लिए कुर्बान होने का, वरना इतनी कम उम्र में किस में होता है ये जज्बा, है ना? तो 23 साल की उम्र में वो फांसी पर चढ़ गए थे हंसते हंसते। ठीक है, अच्छा मान लीजिए कभी आप लोग डर जाते अंग्रेजों से, फिर क्या करते? अगर कभी डर लगता, भाई अंग्रेजों का आतंक फैला हुआ था पूरे में, तब आप क्या सोचते? कैसे अपने दिल को मनाते? अगर मुझे कभी डर लगता है तो मैं ये सोचती, ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, हमारे पूरे भारत देश की आजादी के लिए। हाँ, पूरे भारतीयों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए। तो आप अपने दिल को समझाते कि ये सिर्फ अकेली मेरी लड़ाई नहीं है, हम सबको मिलकर लड़ना है। वेरी गुड, बैठ जाओ। तो लेसन समझ में आ गया अच्छे से? अब इसके परिणाम क्या हुए थे? ये क्रांति सफल हुई थी या असफल हो गई थी? असफल हो गई थी ना? क्यों असफल हुई थी, कुछ बताओ।
ये डिस्कस हमने किया था लेसन में। हाँ हाँ बताओ। मैम भारतीयों के पास अंग्रेजों से लड़ने के लिए मैम अच्छे औजार हथियार नहीं थे। हाँ हथियारों के हाँ ठीक बिल्कुल सही, हथियार बहुत अच्छे नहीं थे अंग्रेजों की तुलना में। और किस चीज की कमी थी बताओ? 3 पॉइंट्स बताए थे मैंने फोकस करने को। कुशल नेतृत्व का अभाव था, है ना? और मैम मुख्य कारण भारतीयों में समन्वय है ना, क्या बोलते हैं उसको? समन्वय, आपस में तालमेल की कमी थी जो सही नहीं हो पाई। आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन होता है, जब हम कोई काम करते हैं मिलकर तो सब एक साथ करेंगे कोई काम तो अच्छे से होगा। उस टाइम पे ये चीज की कमी हो गई थी कि हम सही से तालमेल नहीं बना पाए, इसलिए ये क्रांति जो है असफल हो गई थी। लेकिन असफल होने के साथ साथ क्या हुआ था? अंग्रेज जो है हिल गए थे। सन 1857 के विद्रोह का यद्यपि पूर्णतः दमन हो गया था, है ना, फिर भी इसने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से हिला दिया था। जड़ से हिल गए थे अंग्रेजी शासन। अंग्रेजी साम्राज्य जो फैला हुआ था वो पूरी तरह से हिल गए थे। ठीक है, अब अगले चैप्टर में तुम लोग महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के बारे में पढ़ोगे। लेसन 5 था यही कि 1857 की क्रांति के कारण क्या क्या थे। बहुत सारे कारण थे, है ना, आर्थिक कारण थे, राजनीतिक कारण थे, थोड़ा थोड़ा बताओगे? सैन्य कारण थे, और धार्मिक, और कौन से कारण थे? सामाजिक, आर्थिक कारण थे। आधे डिस्कस तो कर लिए। सैन्य कारण क्या था बताओ? सैन्य कारण में क्या हुआ था बताओ? बुक को पढ़ लो, पन्ने पलटो थोड़ा सा। भेदभाव किया जाता था, सेना में भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाता था। और हाँ, ऊंचे पदों पे नहीं रखते थे, ये तो बोल दिया। और अच्छा एक वो था, हाँ बिल्कुल सही, हाँ उसमें कारतूस पे जो है, जो राइफल में डालते हैं ना कारतूस, उसमें गाय और सूअर की चर्बी का यूज किया जाता था, जिसे सैनिकों ने जो है मना कर दिया, और इससे जो धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के लिए किया गया था। अच्छा, इसका विरोध किसने किया था? कि हम इसका विरोध भी तो किया था किसी ने कि हम इन वाले कारतूसों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो एक नाम बताया था मैंने, मंगल पांडे। भूल गए? कौन था वो? मंगल पांडे। ठीक है, भूलोगे नहीं, सही है।